हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सुपरविजन में। आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज 3 स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, जिसमें रहेगा फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा और यू कैन से फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। तो ये तीनों स्कीमा को, तीनों लेयर को, तीनों स्कीमा का आर्किटेक्चर को हम बेहतर तरीके से डिस्कस कर पाएंगे विथ एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हम पढ़ के आए कि फिजिकल स्कीमा है, कंसेप्चुअल स्कीमा है, एक्सटर्नल स्कीमा है, तो ये सारा चीज डिस्क्राइब करने से पहले हमें हमारे सामने जो वर्ड खड़ा है स्कीमा, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए थोड़ा स्कीमा के बारे में जान लेते हैं। तो स्कीमा क्या हो गया? स्कीमा इज नथिंग बट द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दैट मीन्स जब भी हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराते हैं, उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, या फिर कौन ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू में हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराते हैं। या फिर अगर आपको बोला जाए कि डेटाबेस का जो डिज़ाइन है, जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस है, या फिर डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, उसको भी हम स्कीमा बोलते हैं। तो जब भी हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर कराते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर में हम स्टोर कराते हैं, उसको लॉजिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, उसको हम बोलेंगे स्कीमा। क्योंकि जब भी हम डेटा को बैकएंड में स्टोर करते हैं, डेटा फाइल्स वगैरह में स्टोर रहता है, तो उसका जो फिजिकल स्टोरेज होता है वो तो कुछ और ही होता है। बट अगर हम बात करें रिलेशनल डेटा मॉडल का, वहाँ पे डेटा कैसे स्टोर है? वहाँ पे डेटा स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन, दैट इज टेबल का फॉर्म में, जहाँ पे रो एंड कॉलम ऑर्डर में हम डेटा को स्टोर कराते हैं। अगर हम उसी कॉन्टेक्स्ट में ईआर मॉडल का बात करेंगे, तो वहाँ डेटा कैसे स्टोर रहता है? डेटा स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ एंटिटी एंड रिलेशनशिप का फॉर्म में। अगर आप ईआर मॉडल के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो आप मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके ईआर मॉडल के बारे में वीडियो देख सकते हैं। तो ये था कुछ स्कीमा। तो स्कीमा का मतलब हम समझे कि जब भी हम डेटा डेटाबेस में स्टोर करते हैं, डेटा का स्ट्रक्चर क्या रहता है, किस तरह से हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो अगर आपको बोला जाए कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, दैट इज ऑल्सो स्कीमा। तो कहने का मतलब है कि जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर रहता है या फिर डेटाबेस का जो डिजाइन रहता है, उसको भी हम स्कीमा बोलते हैं। हम डेटा को डेटाबेस में किस तरह से स्टोर करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्कीमा। तो एक एग्जाम्पल सर पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे कोर्स दिया हुआ है। अगर आपको बोला गया कि कोर्स का स्कीमा क्या है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? तो कोर्स को हम टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे स्टोर करा दिए। तो कोर्स में क्या रखे? कोर्स का आईडी हो सकता है, कोर्स का नेम हो सकता है, कोर्स का जो टाइम दैट मीन्स की ड्यूरेशन हो सकता है। तो इस कोर्स स्कीमा को हम कैसे टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे शो करा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल, जहाँ पे जो कोर्स स्कीमा है वो टेबुलर फॉर्म में या फिर रो एंड कॉलम ऑर्डर में स्टोर है, जिसमें हम कोर्स आईडी रखे, नेम रखे एंड ड्यूरेशन रखे। एंड सेम चीज अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि ईआर मॉडल में कैसे स्टोर है, यहाँ पे कोर्स एक एंटिटी हिसाब से स्टोर हुआ एंड कोर्स का जो एट्रीब्यूट्स है या फिर हम उसको बोलते हैं जो प्रॉपर्टी, वो क्या है? कोर्स आईडी है, फिर कोर्स नेम है, फिर कोर्स टाइम और ड्यूरेशन है। तो ये हो गया स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या हम समझे कि डेटा जो है डेटाबेस में कैसे स्टोर है, स्टोर होगा। या फिर यहाँ पे जो कोर्स आप देख पा रहे हैं, कोर्स जो है रिलेशनल डेटा मॉडल के थ्रू में भी स्टोर हो सकता है, ईआर मॉडल के थ्रू में भी स्टोर हो सकता है इन द डेटाबेस। तो एक डे टू डे लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको बोला गया कि आपका फ्रेंड का स्कीमा क्या है, तो आप क्या करोगे? क्या आप अपना फ्रेंड को लाके सामने खड़ा कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करोगे। आप क्या बोलोगे कि मेरा फ्रेंड का जो अपीयरेंस है वो ऐसा है, उसका पर्सनालिटी ऐसा है, उसका बिहेवियर ऐसा है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप यहाँ पे लॉजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो अपना फ्रेंड को, उनको फिजिकली रिप्रेजेंट नहीं करो, आप उसको लॉजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो। सेम थिंग यहाँ पे है, जब भी हम कोर्स को स्टोर कराते हैं, तो वहाँ पे हम ये नहीं पता है कि कोर्स का साइज कितना है, कोर्स कहाँ स्टोर है, उसका लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, बट हम यहाँ पे उसको लॉजिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको एक रिलेशनल डेटा मॉडल के थ्रू में स्टोर कर रहे हैं, या फिर ईआर मॉडल के थ्रू में भी हम स्टोर कर पा रहे हैं। तो ये था कुछ स्कीमा के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि जब हम डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर, आज का जो टॉपिक है, वो कितना लेवल्स में डिवाइड है। अभी हम पढ़ के आए कि जो डेटाबेस का आर्किटेक्चर है वो 3 लेवल में डिवाइड है। पहला हो गया आपका एक्सटर्नल लेवल और व्यू लेवल, और जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्कीमा।
दूसरा हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल और लॉजिकल स्कीमा, तीसरा हो गया आपका इंटरनल लेवल और फिजिकल लेवल और जिसको बोलते हैं हम फिजिकल स्कीमा। तो इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा डायग्राम में ध्यान दीजिए, तो डायग्राम में क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे 3 स्कीमा है या फिर 3 लेवल है। तो पहला स्कीमा क्या हो गया एक्सटर्नल स्कीमा, दूसरा हो गया कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, तीसरा हो गया आपका फिजिकल स्कीमा जिसको फिजिकल लेवल बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को लॉजिकल लेवल बोलते हैं एंड एक्सटर्नल स्कीमा को हम बोलते हैं व्यू लेवल। तो ये जो तीनों लेवल है या फिर तीनों स्कीमा है किसके भीतर में है, यूजर्स एंड डेटाबेस के भीतर में है। दैट मीन्स कि यूजर एंड डेटाबेस आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करनी चाहिए, इसीलिए हम क्या किए हैं यहाँ पे तीनों लेवल को या फिर तीनों स्कीमा को रख दिए हैं। तो ये जो सारा हम अरेंजमेंट किए हैं इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये एक चीज इंश्योर करता है, वो हो गया आपका डेटा का इंडिपेंडेंसी। दैट मीन्स कि जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट है, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जितना जो भी यूजर को जिस तरह का डेटा चाहिए उसको उतना ही दिया जा रहा है रेदर देन शोइंग द एंटायर डेटाबेस। तो कहने का मतलब है कि डेटाबेस में यूजर का डेटा तो स्टोर है, यूजर ही उसको एक्सेस करेगा, बट जिस तरह का यूजर को जितना चाहिए हम उसको उतना ही डेटा देंगे, बाकी सारा डेटा हम उसको नहीं देंगे। तो इसको ये जो प्रोसेस है हम इसको क्या बोलते हैं, डेटा का अब्स्ट्रैक्शन, डेटा को हाइड करना। तो डेटा हाइड करने का मतलब क्या है कि जब भी डेटाबेस में यूजर का डेटा स्टोर रहता है, यूजर उसको एक्सेस करता है, तो जिस यूजर को जितना डेटा डेटाबेस से चाहिए उसको उतना ही डेटा दिया जाता है रेदर देन शोइंग द एंटायर डेटाबेस। तो ये जो प्रोसेस है हम इसको बोलते हैं डेटा का अब्स्ट्रैक्शन होना, हाइड कराना। तो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल ले सकते हो, सपोज आप जीमेल यूज कर रहे हो, आप फेसबुक यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका अपना ही डेटा है, वहाँ पे अपना अकाउंट है, अपना डेटा है। तो आप फोटो अपलोड किए, फोटो को डाउनलोड कर रहे हो, या फिर आप किसी को ब्राउज कर रहे हो कोई भी डेटा को, या फिर अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये जो सारा चीज आप कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि लॉजिकल डेटा को एक्सेस कर रहे हो। क्या आपको पता है कि जीमेल फेसबुक का जो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कैसे स्टोर है, ये सारा चीज़ हमें नहीं पता। क्या हमें पता है कि जीमेल का या फिर डेटाबेस, फेसबुक का डेटाबेस कहाँ है, जापान में है, जर्मनी में है, कहाँ पे है, तो हमें नहीं पता है। उसका फिजिकल लोकेशन, उसका एग्जैक्ट लोकेशन, किस तरह का स्टोरेज है, हमें नहीं पता। बट वी कैन एक्सेस आवर डेटा। हम अगर कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो हमारा डेटा हमें मिल जा रहा। तो सेम चीज है कि यूजर का डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर है, तो यूजर को जितना चाहिए, जिस टाइम में चाहिए, जिस तरह का डेटा चाहिए, उसको उतना ही डेटा दिया जाता है रेदर देन शोइंग द एंटायर चीज। तो ये जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है उसको इंश्योर करने के लिए हम 3 लेयर या फिर 3 लेवल या फिर 3 स्कीमा का यूज करते हैं। अब हम पढ़ लेंगे कि एक एक लेवल या फिर एक एक स्कीमा का काम या फिर कैसे क्या फंक्शनैलिटी है। तो पहला लेवल हमारा क्या है, व्यू लेवल। तो व्यू लेवल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि व्यू लेवल में जो डेटा का एब्स्ट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होता है। लॉजिकल लेवल में डेटा का एब्स्ट्रैक्शन कम होता है, फिजिकल लेवल में डेटा का एब्स्ट्रैक्शन सबसे कम होता है। दैट मीन्स कि जो डेटा हाइड होता है ना वो सबसे ज़्यादा व्यू लेवल में ही हाइड होता है। दैट मीन्स यूजर को जितना चाहिए बस उतना ही दिखाया जाता है। लॉजिकल लेवल में डेटा का जो हाइड थोड़ा सा कम हो जाता है, एंड फिजिकल लेवल में तो ओपन रहता है, वहाँ पे जो डेटा का जो हाइड है या फिर जो इन्फॉर्मेशन हाइड होता है वो बहुत ही कम रहता है। तो याद रखिएगा कि डेटा का जो एब्स्ट्रैक्शन है वो व्यू लेवल में सबसे ज़्यादा, लॉजिकल लेवल में कम रहता है, फिजिकल लेवल में बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एक एक लेवल। तो व्यू लेवल में क्या हो गया कि यहाँ पे कौन काम करता है, यहाँ पे यूजर काम करता है। तो कहने का मतलब है कि यूजर को डेटा कैसे दिखाना है ये चीज व्यू लेवल में रहता है। यूजर को डेटा हम कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, यूजर मीन्स हम लोग जब भी डेटाबेस में डेटा को एक्सेस कराते हैं, हमें किस तरह के डेटा को देखना है या फिर किस तरह के डेटा को एक्सेस कराना है, ये किस में रहता है, ये रहता है व्यू लेवल में। तो इसका थोड़ा थ्योरी हम देख लेते हैं।
तो इसमें थ्योरी क्या लिखा हुआ है कि जो एक्सटर्नल लेवल होता है फिर व्यू लेवल है क्लोजेस्ट टू द यूजर है, क्योंकि हम अभी देख के आए ये यूजर के लिए ही है। यहाँ पे यूजर उसको एक्सेस कराता है, यहाँ पे यूजर जो है उसको डेटा को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द डेटाबेस। तो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर है यूजर को अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको जितना देना चाहिए वो डेटा को दिया जाता है, तो यूजर उसको ऑब्जर्व करता है। तो ये क्या है, क्लोजेस्ट टू द यूजर है। दैट मीन्स अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, सपोज आप एक कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाया हुआ है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल है, यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है। तो यूनिवर्सिटी का जो डेटाबेस है वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट का भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, टीचर का भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, एंड क्या रहता है, एडमिन का भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो व्यू लेवल है, पहला व्यू में क्या है, स्टूडेंट का स्टूडेंट व्यू कर सकता है, यहाँ पे टीचर व्यू कर सकते हैं, यहाँ पे एडमिन व्यू कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये जो डेटाबेस आप देख रहे हो, इस डेटाबेस में क्या क्या डेटा स्टोर है, स्टूडेंट का भी डेटा स्टोर है, टीचर का भी स्टोर है, एंड एडमिन का भी स्टोर है। तो यहाँ पे जितना भी यूजर, हम क्या देखें, 3 तरह का यूजर है, 3 लेवल। यहाँ पे व्यू लेवल 3 तरह में डिवाइड हो गया, एक स्टूडेंट लेवल में व्यू होगा, एक टीचर लेवल में व्यू होगा, यहाँ पे एक एडमिन लेवल में व्यू होगा। तो क्या ये जितना भी यूजर्स है सब एक ही तरह का डेटा या फिर एक ही तरह से डेटाबेस को एक्सेस करते हैं? नहीं करते हैं। स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट कुछ अलग रहता है, टीचर का रिक्वायरमेंट कुछ अलग रहता है, एडमिन का रिक्वायरमेंट कुछ अलग रहता है। तो अगर हम स्टूडेंट का यहाँ पे बात करेंगे, स्टूडेंट क्या करता है, जब भी वो डेटाबेस में लॉगिन करेगा तो क्या देखेगा, वहाँ पे स्टूडेंट अपना मार्क्स देख सकता है, अपना अटेंडेंस देख सकता है, या फिर अपना फी का जो स्ट्रक्चर है वो देख सकता है, इतना सारा वो देख सकता है। तो क्या ये स्टूडेंट जो है दूसरा स्टूडेंट्स का मार्क्स देख सकता है? नहीं देख सकता, या फिर दूसरा स्टूडेंट्स का अटेंडेंस भी नहीं देख सकता, या फिर बाकी जितना भी डेटा स्टोर है टीचर्स रिगार्डिंग उसको भी नहीं देख सकता। तो यहाँ अगर हम आए किसके पास, अभी टीचर के पास, या फिर टीचर लेवल में आए, टीचर का व्यू जो आए, तो वहाँ पे क्या है, टीचर क्या कर सकते हैं, टीचर कोई भी स्टूडेंट्स का मार्क्स देख सकते हैं, मार्क्स एंट्री कर सकते हैं, अटेंडेंस फिलअप कर सकते हैं, अपना जो सैलरी है उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ एडमिन के पास अगर आए तो एडमिन लेवल व्यू कैसे होगा, तो एडमिन क्या होंगे कि स्टूडेंट का, टीचर का, सारा का जितना भी डेटा है सबको वो एक्सेस या फिर उसको मॉडिफाई या फिर कुछ भी चेंजेस वगैरह हो वो सारा चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि 3 व्यू लेवल है, एक स्टूडेंट लेवल में व्यू होगा, एक होगा टीचर लेवल में व्यू, एक होगा एडमिन लेवल में व्यू। तो ये जो तीनों यूजर्स हो गए, 3 तरह का यूजर हो गए, तो उनको डेटाबेस से रिक्वायरमेंट कुछ अलग अलग है। तो डेटाबेस से उनको सेम तरह का डेटा नहीं चाहिए, तो जिसको जिस तरह का डेटा चाहिए उनको उसी तरह का डेटा दिया जाएगा फ्रॉम द डेटाबेस, जो कि व्यू लेवल यहाँ पे डिसाइड करता है। तो ये था आपका कुछ व्यू लेवल का डिटेल्स। तो हम फिर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या फिर लॉजिकल लेवल। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लॉजिकल लेवल में क्या रहता है, या फिर हम और एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो बैंक का जो डेटाबेस रहता है, हम अभी किसका एग्जांपल दे रहे हैं, हम अभी व्यू लेवल का एग्जांपल दे रहे हैं। तो जो बैंक का जो डेटाबेस रहता है, तो वहाँ पे क्या रहता है कि बैंक डेटाबेस में बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, लेकिन एज ए अकाउंट होल्डर, मान लीजिए कि आपका अकाउंट कोई भी बैंक में है, तो एज ए अकाउंट होल्डर आप किस में इंटरेस्टेड है, तो आप अपना करंट बैलेंस, क्या क्या ट्रांजैक्शन किए, आप अपना अकाउंट के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन रखने में इंटरेस्टेड है, तो ना ही आप पूरा डेटाबेस क्या स्टोर है उसमें इंटरेस्टेड हो। तो आपको क्या होगा कि आपको जितना डेटाबेस में जितना भी पोर्शन चाहिए आपको उतना ही डेटा दिया जाएगा, सारा डेटा नहीं दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका व्यू लेवल। तो व्यू लेवल में यूजर काम करते हैं, यूजर को उतना ही इंफॉर्मेशन दिया जाता है जितना उनको चाहिए। नेक्स्ट हम आएंगे कितने तरफ कि लॉजिकल लेवल और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या रहता है कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में रहता है कि जो डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में वो क्या किस तरह का डेटा स्टोर है। दैट मीन्स कहने का मतलब है ये करता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट इन अ डेटाबेस। तो डेटाबेस में हम किस तरह का इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर कराएंगे। व्हाट इंफॉर्मेशन, ये वर्ड याद रखिएगा कि क्या डेटा स्टोर है डेटाबेस के भीतर में,
ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और लॉजिकल लेवल। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट का डेटाबेस बनाए। अगर हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा का बात करेंगे, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या बोल रहा है कि क्या डेटा स्टोर है। तो अगर हम स्टूडेंट डेटाबेस का बात करेंगे तो सपोज वहाँ पे हम स्टोर करा दिए स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट मार्क्स, ये सारा हम स्टोर करके रखे हैं। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या है कि क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो हमें क्या दिखाएगा वहाँ पे कि हम इन्फॉर्मेशन स्टोर किए हैं जिसमें स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का आईडी है, स्टूडेंट का एड्रेस है, ये इतना ही दिखाएगा कि इस तरह का डेटा हमारे पास स्टोर है, बाकी डिटेल्स उसको नहीं दिखाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में रहता है व्हाट इंफॉर्मेशन आर केप्ट इन अ डेटाबेस, डेटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो आप जब भी स्टूडेंट का डेटाबेस बनाते हो या फिर यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाते हो, वहाँ पे आप स्टूडेंट का डिटेल्स रखते हो, टीचर का डिटेल्स रखते हो, एडमिन का डिटेल्स रखते हो। तो स्टूडेंट का डिटेल्स में आप क्या रखे हो? स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारा चीज़ रखे हो, ये कंसेप्चुअल स्कीमा में देखा जाता है। एंड टीचर का क्या इन्फॉर्मेशन रखे हो? टीचर का आईडी, टीचर का नेम, टीचर का सैलरी, ये सारा रहता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में। एडमिन का क्या डिटेल्स रखे हो, वो सारा रहता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। दैट मीन्स कि व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू केप्ट इन अ डेटाबेस, आप डेटाबेस में एक्चुअली में क्या इन्फॉर्मेशन रखे हो वो सारा आप दिखाओगे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में। तो इतना था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, या फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में जान लेते हैं कि जो डेटाबेस जो डिजाइन करते हैं, दैट मीन्स जो डेटाबेस डिजाइनर्स हैं, वो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में काम करते हैं। तो उनको डिजाइन करना पड़ता है कि हम डेटाबेस जो डिजाइन करेंगे उन पे क्या क्या रखेंगे। तो डेटाबेस का जो इंटरफेस बनाया जाता है या फिर डेटाबेस जो डिजाइन किया जाता है, जो डिजाइनर्स बनाते हैं, तो उस डिजाइनर कहाँ काम करते हैं? कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में काम करते हैं। तो उनको डेटाबेस का डिजाइन बनाना पड़ता है डिपेंडिंग बाय चूजिंग व्हाट डेटा दे कैन कीप इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस जो बनाएंगे उनमें क्या क्या डेटा वो रखेंगे, स्टूडेंट का क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखेंगे, टीचर का क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखेंगे, एडमिन का क्या इन्फॉर्मेशन रखेंगे, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन को उनको कलेक्ट करना पड़ता है, तभी वो लोग डेटाबेस का डिजाइन बना पाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में कौन काम करते हैं? डेटाबेस डिजाइनर्स काम करते हैं, जो डेटाबेस को डिजाइन करते हैं एंड कौन सा डेटा स्टोर करते हैं या फिर कौन सा डेटा वहाँ पे स्टोर रहेगा, वो सारा डेटा को वो कलेक्ट करते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड बी केप्ट इन अ डेटाबेस, डेटाबेस बनाने के लिए उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रहता है। व्हाट वाला जो फॉर्म है ना, वो रहता है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका इंटरनल स्कीमा और फिजिकल स्कीमा। तो फिजिकल स्कीमा में जो डेटा का जो एब्स्ट्रैक्शन है वो सबसे कम रहता है। दैट मीन्स कि वहाँ पे डेटा हाइड ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड। तो यहाँ पे लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, दैट मीन्स सबसे कम जो डेटा हाइड होता है वो रहता है फिजिकल स्कीमा में। क्यों रहता है ऐसा? क्योंकि फिजिकल स्कीमा में क्या रहता है कि हाउ डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड, डेटा जो है एक्चुअली में कैसे स्टोर है। दैट मीन्स कि अभी हम देख के आए कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या बोल रहा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा बोला कि क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है। हम इसका रिजल्ट में क्या बताए कि स्टूडेंट आईडी स्टोर है, स्टूडेंट नेम स्टोर है, स्टूडेंट एड्रेस स्टोर है, हम इतना बता दिए। अब अगर फिजिकल लेवल का बात आएगा तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं? फिजिकल स्कीमा में हम बोलेंगे हाउ डेटा इज स्टोर्ड, जो स्टूडेंट का आईडी है वो कैसे स्टोर है। तो हम क्या बताएंगे? स्टूडेंट का आईडी जो है वो क्या है? नंबर है या फिर इंटीजर है, उसमें इतना बाइट का है या फिर इतना उसका साइज है, तो उसका ऑफसेट इतना है। तो ये सारा चीज़ हम बताएंगे। फिर आया स्टूडेंट एड्रेस के पास, तो स्टूडेंट का एड्रेस, हाउ स्टूडेंट एड्रेस इज स्टोर्ड। तो हम क्या बताएंगे? स्टूडेंट का एड्रेस जो है वैरकार में स्टोर है, उसमें 50 या फिर 250 कैरेक्टर स्टोर है, उसका ऑफसेट इतना है। तो ये सारा चीज़ हम बताए, ये उसका लोकेशन इतना है, ये फाइल में स्टोर है। तो वो सारा चीज़ रहता है फिजिकल स्कीमा में। कौन सा फाइल, कितना साइज है, कितना बाइट है, वो सारा चीज़ रहेगा फिजिकल स्कीमा में। दैट मीन्स कि या फिर हम ऐसा अगर बोले कि स्टूडेंट का जो नेम है वो कैसे स्टोर है, हाउ स्टूडेंट नेम इज एक्चुअली स्टोर्ड। तो ये हाउ वाला जो आंसर है वो कहाँ आता है? फिजिकल स्कीमा में आता है। हाउ स्टूडेंट्स नेम इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस।
तो हम उसका अगर हम बताने जाए उसका जो आउटपुट है या फिर उसका आंसर देने जाए तो कैसे बोलेंगे, कैसे स्टोर है। स्टूडेंट का जो नेम है वो varchar में स्टोर है, इसमें 450 कैरेक्टर स्टोर है, उसका ऑफसेट इतना है, वो इस फाइल लोकेशन में स्टोर है, इस फाइल में स्टोर है, उसका साइज इतना है, तो हम सारा डिटेल्स उसमें दे रहे हैं। तो वो क्या है, इंटरनल स्कीमा है या फिर फिजिकल स्कीमा है। तो आज हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन, डिटेल्स इंफॉर्मेशन इसमें दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो डेटा का जो एब्स्ट्रैक्शन है या फिर हाइड है वो बहुत ही कम रहता है, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रहता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि फिजिकल स्कीमा में रहता है हाउ डेटा इज स्टोर्ड, डेटा कैसे स्टोर है, उसका स्टोरेज मांगता है, उसका साइज मांगता है, उसका लोकेशन मांगता है। एंड यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में हम क्या देखें, हाउ इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड, क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर है। वहाँ था हाउ इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड, डेटा कैसे स्टोर है या फिर इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर है फिजिकल लेवल में या फिर फिजिकल स्कीमा में। तो लॉजिकल लेवल या फिर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में क्या स्टोर है, व्हाट इन्फॉर्मेशन स्टोर है, क्या इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके रखें, वहाँ कैसे था, यहाँ पे क्या है। एंड व्यू लेवल में क्या है कि यूजर खाली देखता है, यहाँ पे यूजर डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करता है, अपना लेवल में अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को वो एक्सेस करता है। तो ये कुछ तीनों लेवल के बारे में हम पढ़े। तो अब देख लेते हैं ये तीनों का एक समरी। तो यहाँ पे हम देखें कि देख लीजिए कि 3 लेवल दिया हुआ है, व्यू लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल और फिजिकल स्कीमा दिया हुआ है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, देखिए कि व्यू लेवल में हम देखें कि किसके लिए है, यूजर के लिए है, क्लोजेस्ट टू द यूजर। यहाँ पे यूजर क्या करता है, अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को व्यू करता है। तो पहला यूजर का क्या है, कस्टमर से। सेकेंड यूजर कौन है, परचेज मैनेजर। तो 2 तरह का यहाँ पे यूजर है। तो कस्टमर को अपना व्यू में क्या चाहिए, उसको चाहिए खाली आइटम नंबर एंड प्राइस। अब परचेज मैनेजर को अपना व्यू में क्या चाहिए, डेटाबेस से उसको क्या चीज चाहिए, उसको चाहिए आइटम नंबर एंड ऑर्डर का क्वांटिटी उसको चाहिए। तो ये जो अलग अलग यूजर है उनको अलग अलग व्यू चाहिए या फिर अलग अलग उनका रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द डेटाबेस। तो पहला हमारा चला गया ये व्यू लेवल। अब दूसरा आ गया कॉन्सेप्चुअल लेवल। तो कॉन्सेप्चुअल लेवल में हम पढ़े थे कि ये क्या करता है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, डेटाबेस में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो हम यहाँ पे लिखे कि उसमें आइटम नंबर स्टोर है, आइटम नेम स्टोर है, प्राइस स्टोर है, इतना सारा हम लिख दिए जिसका कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर उसका न्यूमेरिक डेटा टाइप है। अब आ गया हम इंटरनल लेवल में। तो इंटरनल लेवल क्या बोलता है कि हाउ डेटा इज स्टोर्ड, हाउ मतलब कैसे डेटा स्टोर है, एक्चुअल में उसका स्टोरेज कैसा है, ये स्टोर्ड आइटम उसका एक्चुअल लेंथ कितना है, हम बोले 40। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या था, आइटम नंबर स्टोर था, उसका डेटा टाइप कैरेक्टर था, उसमें 6 हम रख सकते हैं। लेकिन इंटरनल लेवल में क्या बोल रहा है कि स्टोर्ड आइटम का एक्चुअल लेंथ कितना है, नंबर का एक्चुअल टाइप कितना है, उसका लेंथ कितना, उसका ऑफसेट कितना है, वैसा ही नेम कैसे स्टोर है, प्राइस का एक्चुअल टाइप कितना है, उसका साइज कितना है, ऑर्डर क्वांटिटी का एक्चुअल साइज कितना है, कितना उसका ऑफसेट है। तो जो एक्चुअल स्टोरेज हो गया, उसका एक्चुअली में लोकेशन क्या है, एक्चुअली में साइज क्या है, किस तरह का मीडियम यूज कर रहा है, वो सारा रहेगा इंटरनल लेवल में। कॉन्सेप्चुअल लेवल में रहेगा व्हाट इन्फॉर्मेशन स्टोर, क्या इन्फॉर्मेशन रखे हैं। हम लिखे आइटम नंबर है जिसमें कैरेक्टर है उसमें 6 रह सकता है, आइटम नेम है जिसमें कैरेक्टर डेटा टाइप है 20 रह सकता है, ऐसा करके हम डिस्क्राइब किए। एंड व्यू लेवल में क्या देखे कि यूजर को डिफरेंट यूजर को जिस तरह का व्यू चाहिए, जिस तरह का रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द डेटाबेस, उतना ही व्यू उनको दिया जाता है। तो ये था कुछ हमारा आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, हम जिसमें पढ़े कि फिजिकल स्कीमा क्या है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या है, एग्जाम्पल्स पढ़े, बैंक डेटाबेस का एग्जाम्पल दिए, एंड व्यू लेवल के बारे में पढ़े, एंड ये जो आर्किटेक्चर था हमारा डेटाबेस का जिसमें 3 लेयर था उसको भी हम अच्छे से देख लिए। आई थिंक कि आपको ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।